चुनाव प्रचार थम चुका है, नतीजे सामने हैं, सरकार बन चुकी है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन संविधान पर नेताओं की सियासत करने का सिलसिला अब तक जारी है। नतीजों के बाद 7 जून के दिन तालियों की गड़गड़ाहट में मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुना गया और इन्हीं सांसदों के बीच मोदी जी ने संविधान को नमन किया, बकायदा संविधान के प्रति को अपने माथे पर लगाया। लेकिन देश के संविधान के प्रति पीएम मोदी का यही सम्मान कांग्रेस के राहुल गांधी को सियासी ड्रामा लगा। तभी तो मौका मिलते ही केरल में जनता के बीच पीएम मोदी की नकल उतारने लगे। बकायदा तंज कसते हुए कहा कि आपने अगर संविधान को छुआ तो देखना हम आपके साथ क्या करते हैं। अब इस पूरे सियासी घमासान में राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा जोर शोर से उठाया, बार बार ये कहते हुए दिखे कि 400 सीटें देश के संविधान के लिए खतरा है। पीएम मोदी पर हमेशा संविधान बदलने का आरोप लगाते रहे, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई, क्या सच में संविधान बदलने की ताकत किसी में है? इस पर बोलते हुए नाज़ा इलाही खान ने किस प्रकार राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी, देखिए इस वीडियो में। देखिए, इंडी गठबंधन की तो औकात ही नहीं है मोदी जी को हराने की, औकात ही नहीं है। वो 15 साल में जो सीटें नहीं लाए, हम अभी भी रो रहे हैं कि 240 क्यों आया। हम तो 400 पार कर ही देते अगर हमारे जो सिटिंग एमपीज थे जो हारे हैं अगर वो सही होते तो, और सीटों का सिलेक्शन अगर सही होता तो। हम अभी भी अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं क्योंकि इंडी अलायंस 38 पार्टियों को मिला करके भी उनकी औकात ही नहीं थी हमें मतलब हराने की, जो सामने भी परिणाम भी आया। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में और जिस तरह से कैंडिडेट के सिलेक्शन में जो कमियां रही हैं उसको अब आने वाले 2029 में बेटर किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा, उसको और बेहतर करके जो ग्राउंड लेवल से जनता की बातें होंगी उस पर हम लोग अब 2029 में अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अच्छा, मैं नम्रता सोच में पड़ गई हूँ कि आप ईवीएम पर कोई सवाल नहीं कर रही हैं। अगला सवाल मेरा यही था कि इस बार चुनावों में सबसे दिलचस्प क्या रहा, ईवीएम कहीं सुनाई नहीं दिया। हाँ, क्यों सीटें निकल गई ना ठीक ठाक क्योंकि वहीं से आवाजें आती थी। अच्छा। इधर वालों ने तो बोला नहीं। बताइए ईवीएम का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मैं भी हैक नहीं हो पाई इस बार। मैं आश्चर्य में पड़ी हूँ। मैं जहां जहां जा रही हूँ 6 तारीख से कोई मुझसे ईवीएम पे सवाल ही नहीं पूछ रहा है। और मतलब यही 4 जून से पहले जितने इंटरव्यूज हो रहे थे सब पूछ रहे थे क्या ईवीएम है, क्या ईवीएम है। मुझे लग रहा है कि ईवीएम बहुत अच्छा हो गया अचानक से, और औकात के हिसाब से राहुल बाबा को 99 सीटें मिल गई उनके औकात के हिसाब से। बड़े खुश हैं, बड़े मचल रहे हैं, बड़े तेज गले से बात कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी 4 जून को पीली पीली साड़ी में एकदम सरसों की खेत लग रही थी। देखिए, ये जो झूठ है ना, ये भी सामने आ गया कि ये जब हारने लगते हैं ये जनता पे दोष देते हैं। इंडिया अलायंस जब ये हारने लगते हैं तो ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान पलट दिया जाएगा। जो व्यक्ति 10 साल पूरी बहुमत के साथ पार्लियामेंट के अंदर था, वो 10 साल में संविधान नहीं बदला। कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी नेता ने भी ये बात बोला है या किसी ने भी ये सारी बातों को उठाया है, उसको उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी को सैक करना चाहिए। किसी की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि संविधान को बदला जा सके। मैं आज भी अपनी बात पर बिल्कुल कायम रहूंगी कि इमरजेंसी के वक्त में जिस हिसाब से संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करके बिना विपक्षियों के पार्लियामेंट के अंदर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया था, उसको बेटर करने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस और अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं क्या? वो तो होते ही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो मुसलमान हर रोज ये कहता है अरे देश तो संविधान से चलता है और भारत का मुसलमान भी संविधान मानता है, तो उसी संविधान का आर्टिकल 44 यूसीसी काहे नहीं मानते हो? वो भी तो उसी संविधान का है ना भैया। मौलाना साहब काहे नहीं मान लेते हो? चुपचाप मान लो, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, लेकिन नहीं मानेंगे। तो संविधान जो सच में नहीं मानते हैं वो इस बात की दुहाई दे रहे थे और बिना मुहर्रम के छाती पीट रहे थे, अरे मोदी जी, मोदी आ जाएगा तो संविधान खत्म कर देगा। अरे किसकी औकात है?
कल पुराने पार्लियामेंट में जब मोदी जी की स्पीच स्टार्ट हुई, उससे पहले उन्होंने संविधान के सामने अपने मत्थे को झुकाया है और उन्होंने कहा है कि उनका कर्तव्य है इस संविधान के हिसाब से देश को चलाना, इस संविधान को बचाना और इस संविधान के को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इस देश की उन्नति के लिए काम करना। भाई इंदिरा गांधी को पकड़ो, राहुल बाबा को पकड़ो, जिनकी दादी अम्मी ने इमरजेंसी के वक्त में पूरे संविधान के साथ ही छेड़खानी की थी, उनको पकड़ो। और जिस किसी ने भी ऐसी टिप्पणियां की हैं, मुझे लगता है कि उनको सही से दोबारा संविधान पढ़ने की जरूरत है। संविधान को पलटना तो बहुत दूर की बात है, उसको खत्म करना तो बहुत दूर की बात है। संविधान के विरोध में बात भी कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक अपने धर्म और मजहब से ऊपर संविधान को रखता है और रखना भी चाहिए। रखना भी चाहिए।